हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर है और ये 2018 में ये पेपर संपन्न हुआ था। तो बहुत हेल्पफुल ये पेपर रहेगा क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स में आपकी जो प्रवक्ता का पेपर होगा दोस्तों, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के जो है विशेष प्रकार की क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी और आपके प्रिपरेशन में एक काफ़ी हेल्पफुल हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, हिंदी की लिपि क्या कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी की लिपि क्या कहलाती है, रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी या गुरुमुखी। तो हिंदी की जो लिपि है दोस्तों कौन सी है, वो है देवनागरी। ठीक है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जो है प्रीवियस क्लासेस के अंतर्गत। तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बघेली बोली का क्षेत्र क्या है। तो बघेली जो बोली है दोस्तों, इसका क्षेत्र कहाँ है। तो बघेली बोली का जो क्षेत्र है दोस्तों, रीवा में है। कहाँ, रीवा। रीवा में दोस्तों बघेली बोली का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रामचरितमानस लिखी गई है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है। तो रामचरितमानस जो लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। तो कवि कुल कल्पतरु जो रचना है दोस्तों, वो चिंतामणि त्रिपाठी की है दोस्तों। किसकी, चिंतामणि त्रिपाठी की ये रचना है दोस्तों, कवि कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है। तो सूर सागर दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है। सूर सागर दोस्तों लिखा गया है ब्रज भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखा गया है सूर सागर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है और जो आपका लेक्चरर के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी किस काल के कवि हैं। तो जो कवि बिहारी हैं दोस्तों, वो किस काल के कवि हैं, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। तो दोस्तों जो बिहारी हैं दोस्तों, वो रीतिकालीन कवि हैं। कौन से काल के, रीतिकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं कवि बिहारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कबीर की भाषा क्या कहलाती है। तो कबीर की जो भाषा थी दोस्तों, वो किस प्रकार की भाषा थी। ये दोस्तों है सधुक्कड़ी भाषा। कैसी, सधुक्कड़ी भाषा है दोस्तों कबीर की भाषा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैदास का दूसरा नाम है। तो संत रैदास जो है दोस्तों, उनका नाम, दूसरा नाम क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों रविदास। क्या है, रविदास रैदास के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है। तो भक्ति काल का समय कब से कब तक माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो दोस्तों ये माना गया है 1375 से 1700 तक का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय माना गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1375 से 1700 तक का समय। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो संत कबीर को किस चीज़ का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये हैं दोस्तों एक निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कबीरदास जो है दोस्तों निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों किस
परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन है प्रेमाख्यान परंपरा, रीति परंपरा, सगुण परंपरा या नाथ परंपरा। तो जैसी जो दोस्तों हैं वो हैं प्रेमाख्यान परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विज देव किस परंपरा के कवि हैं? तो द्विज देव दोस्तों किस परंपरा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या भक्ति परंपरा। तो द्विज देव दोस्तों जो हैं वो हैं रीतिमुक्त परंपरा के कवि हैं द्विज देव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसिया, मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती जो रचना है दोस्तों वह है मंझन की। किसकी रचना है? मंझन की रचना है दोस्तों मधुमालती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है दोस्तों? तो ये स्वयंभू, सरहपा, पुष्यदंत या देवसेन। तो दोहा कोश जो रचना है दोस्तों वह है सरहपा की। किसकी रचना है? सरहपा की रचना है दोस्तों यह है दोहा कोश। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल जो है उसको वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गोरखबानी का संपादन किया है। तो गोरखबानी का संपादन किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या रामचंद्र शुक्ल। तो गोरखबानी का जो संपादन किया गया है दोस्तों वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? तो नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए ये पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों ये है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसके अंतर्गत जो सिद्धों की संख्या मानी गई है वो कुल मानी गई है दोस्तों कितनी? 84। कितनी है दोस्तों सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या जो मानी गई है दोस्तों मानी गई है 84 सिद्ध माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो दोस्तों जो बघेली बोली है इसका संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। तो बघेली बोली का जो संबंध है दोस्तों वह है हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इसका संबंध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों वो रहे हैं शंकराचार्य। कौन रहे हैं दोस्तों? शंकराचार्य दोस्तों अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो इनको जो है अद्वैतवाद का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों जो अलवार संत हैं दोस्तों अलवार संत इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 12, 20, 14 या 16। तो अलवार जो संत हैं दोस्तों इनकी संख्या टोटल मानी गई है 12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियाँ दोस्तों ये हैं संत रैदास की। किसकी? संत रैदास की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब जो है इसके अंतर्गत
किस कवि की रचनाएं संकलित हैं दोस्तों? ऑप्शन है विद्यापति, कबीर, जायसिया, जयदेव। तो गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत दोस्तों ये हैं कबीर। कबीर के रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कबीर के रचनाओं का संकलन है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो श्री कृष्ण गीतावली जो है दोस्तों किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, तुलसीदास या मीराबाई। तो कृष्ण गीतावली जो रचना है दोस्तों वह है तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित जो है रचना है एक, और ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है नरोत्तम दास की। तो नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है सुदामा चरित। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है ये, और ये जो है नरोत्तम दास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों वो हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास दोस्तों ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी के अंतर्गत पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है भारतेंदु युग को। किसको? भारतेंदु युग को दोस्तों हिंदी के अंतर्गत पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, हरिऔध या निराला। तो भारत भारती जो रचना है दोस्तों वो मैथिली शरण गुप्त की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसको नोट भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है रश्मि, निहार, यामा या नीरजा। तो दोस्तों महादेवी वर्मा को जो रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह है यामा। यामा नामक जो ये रचना है दोस्तों, इसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो असाध्य वीणा जो रचना है दोस्तों वह है अज्ञेय की। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है असाध्य वीणा। इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आया है, तो आपके लेक्चर के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मुद्रा राक्षस किसकी कविता है? तो मुद्रा राक्षस किसकी है? नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध या दिनकर की। तो ब्रह्म राक्षस है दोस्तों यहाँ पे। तो ब्रह्म राक्षस किसकी रचना कविता है? तो यह है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कुसुम की कली सुकुल की बीवी है दोस्तों ये। ठीक है, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो यह है सुकुल की बीवी किसकी रचना है? तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, सुकुल की बीवी। ठीक है, तो ये किसकी रचना है दोस्तों? यह है निराला की। ठीक है, निराला की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक जो है इसके संपादक कौन है दोस्तों? इसके संपादक हैं अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों? अज्ञेय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी के अंतर्गत टोटल सर्गों की संख्या कितनी? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो कामायनी के अंतर्गत टोटल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निर्मला किसका उपन्यास है?
तो निर्मला नामक उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र की रचना है दोस्तों, उनका उपन्यास है निर्मला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निर्मला जो उपन्यास है दोस्तों प्रेमचंद्र का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी के अंतर्गत जो पहला उपन्यास है दोस्तों वह है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अंधा युग किसकी रचना है दोस्तों? तो अंधा युग के लिए जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? धर्मवीर भारती। तो अंधा युग किसकी रचना है दोस्तों? धर्मवीर भारती की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है दोस्तों? अतीत के चलचित्र, तो ये है दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाल भारत के संपादक थे। तो विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत के जो संपादक थे दोस्तों वो थे पंडित बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी। तो बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी दोस्तों ये विशाल भारत के संपादक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है दोस्तों? तो ये माना गया नगेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नगेंद्र के द्वारा दोस्तों छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह इनके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और एक बेहतरीन क्लास भी आपको डेली यहाँ पर क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।